हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे हर रोज़ की तरह। देखिए, आप केले को खा के उसके छिलके फेंक देते हैं, तो आज के बाद फेंकने की कभी भी गलती नहीं करेंगे। देखिए, इस तरह से मैं आज इसको बहुत ही अच्छा यूज़ बताने वाली हूँ। तो देखिए, इसका क्या करना है। देखिए, हमने ये केले के छिलके इस तरह से ले लेंगे और फिर हमें देखिए आप देख सकते हैं जूते, ये काफ़ी दिन से यूज भी नहीं हुए हैं, तो काफ़ी गंदे हो रखे हैं। तो हम इस तरह से, जब कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता है इतना कि हम इनको जाकर इस पर पॉलिश करा लें, तो देखिए, और पॉलिश कराने की क्या ज़रूरत, जब हम घर पे ही इस पॉलिश से भी अच्छे से हम इसको चमका सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें इनको छिलकों को लेना है और इस तरह से हमें पूरे पे अपने जूतों पे इस तरह से रफ़ कर देना है। देखिए, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें शाइनिंग आने लगी है। तो बहुत अच्छे से ये शाइनिंग करते हैं। इस तरह से आप अपने चमड़े के आपके जूते हो या पर्स हो, तो आप उनको भी चमका सकते हैं। तो बहुत अच्छे से इससे चमक आ जाती है इस तरह से। तो देखिए, हमें इस तरह से इनको रगड़ देना है। देखिए, है ना बढ़िया सी टिप्स। तो जो हम बेस्ट समझ के फेंक देते हैं, तो हम कभी कभी हमारे ये चीज़ें बहुत काम की होती हैं जो हमें पता नहीं होता है। तो और जो हमें इन चीज़ों का पता होता है, तो हम कभी भी उनका, जैसे हमें यूज करना हो तो यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कभी कभी हम कहीं जा रहे हैं, इस तरह से हमारे पास हमारे जूतों पे या किसी चीज़ पे पॉलिश नहीं हो रखी है, तो आप इस तरह से, हमें पता है तो हम इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप फिर कोई कपड़ा ले साफ सा और आपको इस तरह से पोंछ देना है। देखिए, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से शाइनिंग कर रहा है। ये बहुत अच्छे से शाइनिंग करने लगते हैं। इस तरह से आपके जो भी जूते या पर्स वगैरह हो, तो आप इस तरह से उनको क्लीन कर सकते हैं। देखिए, है ना बढ़िया सी टिप्स। देखिए, आप कोई कहेगा कि ये हमने पॉलिश घर पर करी है, तो देखिए बहुत अच्छे से इनमें शाइनिंग आ जाती है। इस तरह से आप इन्हें घर पर ही चमका सकते हैं। तो आई होप ये टिप्स आपको यूज़फुल लगी होगी, और जो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। देखिए, इस तरह से हम इनको घर पे ही, देखिए कितने अच्छे से ये क्लीन हो चुके हैं। बढ़िया से शाइनिंग आ रही है इन पर, आप देख सकते हैं। तो और इस तरह से आप, हमें कभी कभी पता नहीं होता, तो हमें पता होता है तो हम इन्हें घर पर ही इस तरह से बढ़िया से इनको यूज कर सकते हैं। जो हम वेस्ट समझ के इधर उधर फेंक ही देते हैं, तो इस तरह से हमेशा हमें इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए। अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए, जो ये हमारे हैं संतरे के छिलके, तो हम इनको इनको भी फेंक ही देते हैं। तो देखिए, क्या करना है, हम जैसे हम कभी कभी इतने मच्छर लगने लगते हैं कि काफ़ी मच्छर लगते हैं, तो हमें क्या करना है, इस तरह से इनको अपने स्किन पर रफ़ कर लेना है इस तरह से। तो आप देखेंगे कि आपके घर में जितने भी मच्छर है ना, तो वो एकदम आपको कभी भी काटेंगे नहीं हैं। और आपको एक ध्यान रखना है, जब आप इसको इस तरह से रगड़ें, तो पहले आपको इसको धो लेना है छीलने से पहले अच्छे से, क्योंकि आजकल आजकल जो है ना, तो बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह रहते हैं इनको फ्रेश रखने के चक्कर में। तो फ्रूट पर भी केमिकल वगैरह लगा दिए जाते हैं। तो आपको पहले इनको अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर आपको इस तरह से अपनी स्किन पर, अपने फेस पे, क्योंकि हम ज़्यादातर तो सभी पे हमारे कपड़े पहने रहते हैं पूरी बॉडी पर, लेकिन हमारे हाथ और फेस पे जो होते हैं ना, तो हम वहाँ पे ही ज़्यादा मच्छर काटते हैं। तो हम इस तरह से इनको लगा लेंगे। इस तरह से लगाने से ना, तो हमारे हाथ पे, फेस पे मच्छर नहीं काटेंगे। देखिए, इस तरह से इसमें काफ़ी इस तरह से रफ हम जब भींचते हैं, तो इसके अंदर एकदम रस निकलता है। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप ये भी टिप्स आपको यूज़फुल लगी होगी, और जो यूज़फुल लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं, है ना बढ़िया सी टिप्स। जो हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। तो हमारे बहुत काम की चीज़ें, हमें बहुत, इससे हम पैसा भी बचा सकते हैं। और जो हमारी स्किन को नुकसान होता है मच्छर काटने पर, दाने वगैरह से दिखते हैं, तो वो भी हमारे फ़ायदा होगा। अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए, लहसुन जब छीलना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम लगता है। देखिए, जो ये हमारी कली होती है, इस तरह से हम खोलते हैं ना, तो हमारे नेल जो है ना, इनमें बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। देखिए, इस तरह से जल्दी से ये खुलती भी नहीं है। तो
और जब कभी कभी हम देखिए जब कोई ज़्यादा हमें लहसुन छीलना हो या जैसे अचार वगैरह बनाना हो तो हम काफ़ी लहसुन छीलते हैं। तो इस तरह से छीलते हैं तो हमारे हाथ जो नेल होते हैं ना तो उनमें भी दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा से मिर्ची सी लगने लगती, बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो हमें इस तरह से कली लेनी है, देखिए इस तरह से पंच कर देना है। देखिए ये देखिए आप देखेंगे इस तरह से करने से सारी कली अलग अलग हो जाएंगी। देखिए और फिर आपको इसको इस तरह से यूज करना है ना बढ़िया से टिप्स। तो इस तरह से आप इनको कलियों को अलग अलग कर सकते हैं। तो आई होप ये टिप्स भी आपको यूजफुल लगी होगी। तो इस तरह से आप इनको लहसुन को कली को अलग कर सकते हैं, है ना बढ़िया सी टिप्स। वरना हम ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन छीलते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इनको अलग करने में। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए ये चूड़ी जब हम कहीं पर ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम देखिए हम ऐसे ही रख देते हैं तो इधर उधर गिर कर ना टूटती रहती हैं ये। तो हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से हमें पिन लेनी है, सेफ्टी पिन, और इसमें देखिए सारी इस तरह से हमें चूड़ियों को रख देना है। अब आप इन्हें कहीं पर भी हैंग भी कर सकते हैं या एक रखेंगे भी तो एक जगह रखी रहेगी और जल्दी से इधर उधर गिरेगी नहीं। वरना हम ऐसे रख देते हैं तो एक कभी गिर रही एक कभी गिर रही, पूरी गिर जाती हैं, टूट जाती हैं। तो आप इस तरह से क्या तो हैंग कर सकते हैं या रख सकते हैं कहीं पर भी, तो अब ये इधर उधर नहीं होंगी, है ना बड़े सी टिप्स। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। जो हम कभी कभी हमें चीज़ों का पता ही नहीं होता कि हम इनका यूज कर सकते हैं। देखिए अगली टिप्स है मेरी ताले को लेकर। जब हम कहीं देखिए हम आज लगाने वाले हैं इस तरह से ताला अपनी चूड़ियों में। तो आप देखिए ये जब हम कहीं जाते हैं सफ़र में तो इतने छोटे छोटे आजकल क्या इस तरह के ताले लगाते हैं बहुत लोग। तो देखिए जब भी हम सफ़र में जाते हैं तो हमें क्या करना है, जिससे हमारा हम जो इनकी चाबी होती है तो डायरेक्ट पर्स में डाल लेते हैं तो वो मिलती नहीं है। तो हमें देखिए जब भी हम कहीं जा रहे हैं तो इस तरह से हमें चाबी में इस तरह से कोई धागा वगैरह तो डाल ही लेते हैं, तो उसको हमें इस तरह से चूड़ी में इसको इस तरह से बांध लेना है। देखिए ऐसे जैसे हमें इधर को लगाते हुए इस तरह से, और जैसे एक वो हो जाता है नोट के टाइप की बन जाती है। आप इस तरह से करें और फिर इसके अंदर से इस तरह से इसको निकाल दें। देखिए इस तरह से, और ये आपके इसमें एक नोट की जैसी लग जाएगी। देखिए इस तरह से आपको धागे को इस तरह से डाल देना है तो ये एक नोट लग जाती है अच्छे से। देखिए इस तरह से, और फिर आपको आई होप ये टिप्स भी आपको यूज़फुल लगी होगी। देखिए इस तरह से एक नोट लग गई है। अब देखिए आपको क्या करना है, जब हम इनको जो चूड़ी हुआ है ना तो हमें इनको चूड़ी ऊपर चढ़ा लेनी है और फिर इसी के अंदर इसको चाबी को डाल देना है इस तरह से। और जब हम कहीं जाते हैं तो जैसे हम शर्ट वगैरह पहनते हैं या जैसे हम वो भी पहनते हैं सूट भी, तो ज़्यादा फुल आस्तीन का ही होता है। जैसे ठंडी में स्वेटर पहनते हैं तो हम उसके अंदर ऐसे कर लेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसके अंदर चाबी लगाई हुई है, और ये खोलना भी आसान होता है। इस तरह से आप इसे खोल भी सकते हैं बहुत अच्छे से। आई होप ये टिप्स भी आपको यूज़फुल लगी होगी। देखिए इस तरह से आप इसको खोल भी सकते हैं इस तरह से, है ना बड़े से टिप्स। देखिए इस तरह से आप ये इजी तरीके से खुल जाती हैं। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। और जो वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इस तरह से आप खोल सकते हैं, है ना बड़े से टिप्स।